हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव ISPCS। जैसा कि आप लोगों को कहा था कि मेंस की आंसर राइटिंग का रिव्यू मैं आप लोगों का करूंगा और डेली बेसिस पर आप लोगों को मुझे आंसर भेजने हैं और आंसर भेजने के बाद मैं आपके लिए जो आपका रिव्यू है वो आपको भेज दिया करूंगा। तो उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, मेरे बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा NCERT का बैच हमारा चल रहा है, तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं और यहीं से हम आपको आंसर राइटिंग के सारे पहलू मैं बताता हूं, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, क्या करना है, वो सब का सब कंटेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो इसकी फ़ी कितनी है? जो बैच इसमें एनरोल करना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं इसमें कि हम एनरोल करें, तो इसकी फ़ी की अगर मैं बात करूं तो इसकी फ़ी 4500 नहीं है। आप अगर कोड यूज़ करेंगे WS लाइव कोड यूज़ करेंगे तो आपको फ़ी पे करनी होगी 4275, 4275 रुपये आपको फ़ी पे करनी होगी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहां पर दिख रहा है। पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहां पर दिख रहा है, ठीक है। एक बार इसे मैं थोड़ा सा और ठीक कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इसे थोड़ा सा और मैं ठीक कराने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को ये पूरी तरीके से विजिबल हो जाए, ठीक है। सर थोड़ी सी ब्राइटनेस हमारी कम करनी है ना। एक बार देख लीजिए, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। हाँ, अब विजिबल है सब लोगों को। होप अब सबको विजिबल होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं काला हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चंस लिखा है, वर्तमान नीति आयोग और भारत के पूर्व योजना आयोग के बीच असमानताओं और समानताओं पर चर्चा करें। 200 वर्ड्स में लिखना था, तो इन्होंने इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश की कि 45 वर्ष पुराना योजना आयोग कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में प्रसागिंग, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह प्रभावी नहीं रह गया था। इसलिए केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर सहकारी संघवाद की भावना को, ये बहुत अच्छी लाइन है भाई, याद रखिएगा। ऐसी लाइनों से आपके क्वेश्चंस में एक अलग ही क्रिएटिव दिखाई पड़ता है, ठीक है। अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की स्थापना करी। केवल और केवल शुरू की 2 लाइनें इरिलेवेंस हमें नजर आई, लेकिन इसके बाद जो इंट्रो है वो अच्छा तरीके से आपने दिखाने की कोशिश की, तो इसका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं अच्छा इंट्रो है, अच्छा, ठीक है। डिफरेंस इन्होंने दिखाने की कोशिश की, एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में काम करता है, इसे संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया गया था। ये सदस्यों के व्यापक विशेषता पर बल देता है, सीमित विशेषता पर निर्भर करता है। ये बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है, टॉप अप पर हो गया। 1 जनवरी 2015, 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री की नियुक्ति CEO के रूप में मानी जाती है, ठीक है। सचिव को सामान्य प्रक्रिया, ठीक है। इसका मतलब ये इस तरीके के जो डिफरेंस है आप उसको दिखा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के डिफरेंस को आप लिखा सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आगे चलते हैं, इसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। नीति आयोग और योजना आयोग के बीच समानताएं इन दोनों मंडल के लोगों के मुख्य उद्देश्य इस राष्ट्र के विकास के निर्माण करना है। बहुत बढ़िया। योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था है जो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। ओके, इस लाइन को दोबारा देखिएगा भाई। गैर संवैधानिक है तो संसद के प्रति उत्तरदायी, अगर संवैधानिक होती तो संसद के प्रति उत्तरदायी होती, फिर तो वो इंडिविजुअल काम करती, ठीक है। ये दोनों बोर्ड 5-7 साल या 5 साल के लिए लंबी अवधि के लिए योजना बनाते हैं, ठीक है। दोनों बोर्ड हर साल योजना पर चर्चा करने और तैयार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रधानमंत्री नए संगठन के पदेन अध्यक्ष रहेंगे और उनका योजना आयोग जैसा ही रहेगा। नीति आयोग उद्देश्यों के कहीं ना कहीं असमर्थ है। इस योजना आयोग से विश्वसनीय बनाने के लिए बचतीय प्रावधानों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। योजना गैर योजना के रूप में नहीं बल्कि राजस्व और पूंजीगत व्यय स्वतंत्रता के रूप में होनी चाहिए। इस पर्याप्त संसाधनों की भी जरूरत रहे ताकि अर्थव्यवस्था में सभी स्तरों पर बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जा सके। तो वैसे तो इस क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं है, अच्छा लिखा गया है, ठीक है। इस अच्छा इन द सेंस कह सकते हैं कि देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें बहुत ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन पर फोकस करना होगा। इसमें हम केवल अपनी सोच को डेवलप नहीं कर सकते, अपनी सोच के बारे में नहीं बता सकते। तो एक तरीके से कहें तो ये एक अच्छा बढ़िया इनिशिएटिव इस क्वेश्चंस में लगाया है मैम ने, तो काबिले तारीफ है, ठीक है।
थोड़ा सा कंक्लूजन पे हमें काम करना है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे काम करना है, और समानताओं में और चीजों को भी मेंशन किया जा सकता था। ओवरऑल अच्छा अटेम्प्ट है, गुड अटेम्प्ट है। अगला क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये खास तौर पर विजिबल होगा, तो इसका मतलब इसमें तो कोई हमें अपनी चीजों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सुमेधा मैम ने क्वेश्चंस लिखा है, ठीक है। योजना आयोग का गठन यूएसएसआर की तर्ज पर 1950 में हुआ। भारत योजना आयोग के गठन 15 मार्च 1950 को हुआ, लेकिन 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म करके इसकी जगह नीति आयोग को गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की घोषणा की थी, ठीक है। देखो, वैसे तो इनका इंट्रो फैक्चुअल डिटेल के साथ सही है, लेकिन इंट्रो में योजना आयोग को नीति आयोग से बदलने के पीछे जो एक रीजन था, ठीक है, उसको भी मेंशन किया जा सकता था कि योजना आयोग अभी इतना, जैसे पिछले वाले बच्चे ने लिखा था कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं रह गया था, जिसकी वजह से योजना आयोग को नीति आयोग से बदल दिया गया। तो थोड़ा सा इंट्रो पर इन्हें काम करना जरूरी है, थोड़ा सा इंट्रो पर इनको देखना होगा। नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर की बात करें, नीति आयोग राज्य की सशक्त राष्ट्र के निर्माण करने का काम करता, ठीक है। योजना आयोग देश के अंतर संसाधनों का आंकलन करने का काम करता था में हो गया। नीति आयोग ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करता है और उसको लेकर तंत्र में विकसित करने का संकल्प देता है। योजना आयोग योजनाओं को सफल बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाली सामग्री, मशीनरी, ये बढ़िया है। देश में होने वाले राष्ट्रीय विकास के उद्देश्य को पूरी रणनीति के साथ उन्हें पूरा करता है। ये योजना राष्ट्र के अंदर आर्थिक विकास की धीमा करने वाले कारकों को सही पहचान करके उन पर रोक लगाता है। ये बढ़िया पॉइंट लिखे हैं, पिछले वाले बच्चे से अच्छा पॉइंट मैम ने लिखने की कोशिश की है। इसके अलावा योजना आयोग तथा नीति आयोग दोनों में अध्यक्ष मंत्री प्रधानमंत्री जी होते हैं। हालांकि नीति आयोग और पूर्ववर्ती योजना आयोग के बीच मतभेद हैं, लेकिन इनके लक्ष्य और उद्देश्य समान है। दोनों आयोगों ने राष्ट्रीय विकास की दिशा में काम किया है और भारत की वृद्धि और विकास की योजनाएं तैयार करते हैं। क्वेश्चंस अधूरा लिखा है क्योंकि इसके साथ साथ इन्होंने कंक्लूजन को तो दिखा दिया, लेकिन कंक्लूजन के साथ साथ इन्होंने जो वो पहलू था कि दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या समानताएं हैं, उन समानताओं को कहीं ना कहीं ये दिखाने में असमर्थ रहे। उन समानताओं को कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो वो समानताएं भी आप लोगों को दिखानी पड़ेंगी, वो समानताएं भी आप लोगों के लिए जरूरी है। बात मेरी समझ में आई क्लियर एकदम? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रहेगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये लिखा है हमारी वर्मा जी ने, ठीक है। चलिए क्या लिखते हैं, ठीक है। वर्ष 1950 में गठित योजना आयोग की प्रासंगिकता को देखते हुए 2014 में योजना आयोग के अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, केवल ये बच्चा ऐसा है जिसने इस क्वेश्चंस के अंतर्गत पूरे के पूरे इसकी फुल फॉर्म को लिखने की कोशिश की। बाकी किसी भी बच्चे ने इसकी फुल फॉर्म को नहीं लिखा है। और अगर आप नीति आयोग का क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो आप लोगों को इस तरीके से चीजों को भी मेंशन करना होगा, इस तरीके से भी चीजों पर काम करना होगा। बात मेरी समझ में आई एकदम क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करें, समानताएं, ठीक है। उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य, दोनों आयोग गैर संवैधानिक हैं। अध्यक्ष, दोनों की अध्यक्षता हेतु प्रधानमंत्री हैं। असमानताओं की अगर बात करें, वित्तीय शक्तियों के मामले में दोनों को अलग अलग पावर है। राज्यों की भागीदारी के मामले में अलग अलग शक्तियां दिखाई गई हैं, ठीक है। कार्यशैली के कंटेक्स्ट में, दृष्टिकोण के कंटेक्स्ट में बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच, बढ़िया पॉइंट लिखे हैं। हमेशा से इस बच्चे के अंतर्गत मैंने कई बार ये नोटिस किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये लगातार रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत अच्छी। और ये पॉइंट इस तरीके से लिखना, ये पॉइंट इस तरीके से दिखाना, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे पॉइंट पर लगातार आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बात समझ में आई एकदम क्लियर? ठीक है। चलिए, इसके बाद समय के साथ साथ बदलाव द्वारा ही आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रभावहीन होते भी योजना आयोग का प्रतिस्थापन अनिवार्य था। हालांकि अभी भी सरकार को चाहिए कि नीति आयोग की क्रियान्वयन को लचीला बनाते हुए जमीनी स्तर पर उसको लागू कराए। बढ़िया पॉइंट है भाई, बढ़िया पॉइंट इन्होंने लिखे हैं। मतलब जितनी तारीफ की जाए इस बच्चे की उतना कम है।
तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी चीजों को बताने की कोशिश की, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी चीजों को वहां पर दिखाने की कोशिश की, जो कि आप लोगों के लिए एक काबिले तारीफ पहलू है, जो आप लोगों के लिए एक अच्छे सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस बच्चे का देख लेते हैं भाई इन्होंने क्या लिखने की कोशिश की है। ठीक है, हमारी मैडम है, ओके, हाँ इन्होंने भेजा था क्वेश्चंस। चलिए देख लेते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग से बदल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के मुकाबले योजना आयोग के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली समझा और वर्तमान की नीति आयोग में भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार की फैसले को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे तो लिखा है लेकिन बहुत बेसिक इंट्रो लिखा है इन्होंने, बहुत बेसिक। इसका मतलब इस प्रकार के इंट्रो को एक्सेप्ट तो किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार के इंट्रो को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होती है। अगर वो इस प्रकार से क्वेश्चंस को नहीं दिखाएंगे तो फिर उनकी चीजें पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा इस पर उन्हें काम करना होगा, थोड़ा सा इस पर उन्हें ध्यान देना होगा। बात समझ में आई एकदम क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च, अच्छा और लिखा है इन्होंने, 15 मार्च 2014, ठीक है, वह भंग कर दिया गया। भारत की योजना आयोग में भारत के लिए 5 वर्षीय योजना तैयार की। नीति आयोग को राज्यों पर नीतियां थोपने अधिकार नहीं दिया गया। नीति आयोग एक थिंक टैंक और सलाहकार संस्था है। अंतर की जब बात करते हैं, ये एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है, ये सदस्यों की विशेषता पर बल देता है, इसे नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है। ये राज्यों के लिए नीतियां बनाता है और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए फंड यानी कि धन आमंत्रित करता है। वैसे यहां पर डिफरेंस में इन्होंने कुछ चीजों को बेहतर दिखाने की कोशिश की। ठीक है, नीति आयोग और इस पहलू पर इन्होंने जो भी बताने की कोशिश की वो किसी हद तक एक्सेप्टेबल है, किसी हद तक आप इसको स्वीकार कर सकते हैं। बात समझ में आई एकदम क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ और क्या लिखने की कोशिश की इन्होंने? हाँ, ये बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है। ठीक है, टॉप डाउन टू बॉटम अप और अप टॉप डाउन, इनकी हिंदी और इंग्लिश, यानी कि अगर हिंदी में क्वेश्चंस लिखा है तो कोशिश करें उसे हिंदी में एक्सप्लेन कर पाओ। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीओ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे धन आवंटित करने शक्तियां नहीं है, जो प्रधानमंत्री में निहित है के धन आवंटित करने की शक्ति प्राप्त है। समानतः प्रधानमंत्री के संगठन अध्यक्ष बने रहेंगे और उनका पद योजना आयोग जैसा ही रहेगा। समाज के उन वर्गों को विशेष ध्यान देना होगा आर्थिक प्रगति पर काम करने के लिए। नवाचार और प्रथमशीलता सहायता प्रणाली की स्थापना करना। ठीक है, अतः लक्ष्यों को पूरा करने के में असमर्थता के लिए इसे विधायिका के प्रति कानूनी रूप से जवाबदेह बनाया जा सकता है और नियोजन निकाय एक गैर पक्षपाती संस्था बना रहे। ठीक है, नीति आयोग और योजना आयोग दोनों एक दूसरे का नया रूप है। दोनों एक दूसरे का नया रूप है। नीति आयोग योजना आयोग का एक नया रूप है। थोड़ा सा शब्दों की लिखावट पर, थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दें। आप अपने शब्दों को लिखने से पहले सोच लिया करें कि आप कौन सी बात को कहां पर कहना चाहते हैं। अगर आप इस प्रकार की चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके क्वेश्चंस में वो इफेक्टिवनेस नहीं आ पाएगी जो आप असल में चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस में एक इफेक्टिवनेस आए, आप चीजों को बेहतर समझे, तो आपको इस प्रकार से चीजों पर काम करना होगा। बात समझ में आई एकदम क्लियर? चलिए, तो देश के विकास के लिए एक थिंक टैंक है के लिए काम करना था। ये देश के लिए भविष्य में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है, जैसे कि दूसरी बार इन्होंने क्वेश्चंस लिखा है तो दूसरी बार के हिसाब से इनका क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, एक अच्छा इनिशिएटिव इनका कहा जा सकता है। तो ये एक बेहतर है कि इन्होंने अपनी क्वेश्चंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। गुड। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं ये वाला बच्चा। ठीक है, इन्होंने अपने क्वेश्चंस को कैसे लिखने की कोशिश की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूजा का ये सवाल है क्वेश्चंस। ठीक है, नीति आयोग was established to provide critical directional and strategic input into the development process. It will serve as a think tank advisory the center and state on the policy issue. हाँ ठीक है, लेकिन एक कमी है जो आप लोगों को महसूस हो रही होगी कि इन्होंने थोड़ा सा फैक्ट को मिस कर दिया। मतलब एटलीस्ट डेट मेंशन कर देनी चाहिए थी। ठीक है,
और इसके साथ साथ इसने प्लानिंग कमीशन को क्यों रिप्लेस, मतलब प्लानिंग कमीशन के रिप्लेसन की वाली बात को भी ये लिख सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन है कि राइट डाउन द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द नीति आयोग द फॉर्मर प्लानिंग कमीशन। तो इसका मतलब प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से बदलने की कहानी को इसमें इन्हें दिखाना था, वो भी मायने रखता है, वो भी मायने रखता है। इसके साथ साथ सिमिलरिटीज की बात करें, द मेन गोल ऑफ द बोथ ऑफ द दीज getting the people into the create for the development of his nation. नीति आयोग like the planning commission is a non constitutional body that is the accountable for the parliament। ठीक है, अभी देखो एक बच्चे ने लिखा था कि पार्लियामेंट के लिए प्रति अकाउंटेबल नहीं है, और मैंने कहा था कि अगर वो संवैधानिक निकाय होते तो उनकी खुद का अधिकार होता, और नहीं है तो इसका मतलब उन्हें जवाबदेही करनी होगी। तो इनका पॉइंट यहां पर ठीक है, उस बच्चे का वहां पर गलत था। बोथ ऑफ द दीज बोर्ड्स डेवलप लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर more than 5 to 7 year, both boards meets once in 9 year। अच्छा, ये पॉइंट अलग हो गया, सिमिलरिटीज के तौर पर आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, नीति आयोग विल फंक्शन मोर लाइक थिंक टैंक फोरम देन द कमिश्नरी। ठीक है, 5 साल हो गया। द लीडर ऑफ द इंडियाज 28 स्टेट एंड द 8 UT विल बी द रिप्रेजेंटेटिव इन नीति आयोग। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग द प्लानिंग कमीशन इज देयर अप्रोचेज ऑफ टू प्लान। ठीक है, लिखा है, बढ़िया है। उसके बाद इन्होंने डायग्राम बनाकर अपने इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया। इन्होंने नीति आयोग के एम्स को अपने शब्दों में बताने की कोशिश की। इनइक्वालिटी टू हेल्प इंडियाज बेटर, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात रखी, बहुत सारी चीज़ों को, पॉवर्टी एबोलिशन की बात रखी, पॉलिसी असिस्टेंस की बात रखी, मतलब कहीं ना कहीं अपनी बात को बहुत अच्छे से साबित करने की, बताने की और लिखने की कोशिश की, जो कि काबिल तारीफ है। इस प्रकार की चीज़ें आमतौर पर क्वेश्चंस लिखते वक्त याद नहीं रहती हैं, लेकिन इन्होंने इन क्वेश्चंस को इस तरीके से लिखाने की, बताने की कोशिश की, जो कि आपके लिए काबिल तारीफ है। बढ़िया, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ब्रिंगिंग द स्टेट टुगेदर इन द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, द नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड क्रिटिकल डायरेक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस। बढ़िया लिखा है, ठीक है। एज आई चेक हिज हर क्वेश्चन द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मेरे हिसाब से इन्होंने अपने क्वेश्चंस में बाकायदा हर चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश की, तो वेरी गुड मेरी तरफ से इनको मिलता है। जिन लोगों के क्वेश्चंस ले गए हैं भाई, रह गए हैं, वो भी अपना क्वेश्चंस मुझे लिखकर भेज दिया करें। डेली बेसिस पर आपको यहाँ से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा, और अब कल से मैं आप लोगों के मार्क्स भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दूंगा कि आपको इस क्वेश्चंस पर कितने मार्क्स मिलने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमारी क्लास डेली ज्वाइन करें, हमारा टेलीग्राम चैनल पर अपना जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भेज दिया करें। टेलीग्राम चैनल है कलाम शबलू, ठीक है। आप यहां से अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिएगा, तो आप लोगों को पूरा का पूरा पहलू समझ आने लगेगा, ठीक है। इसी के साथ क्लास के समापन की घोषणा करते हैं। कल मिलते हैं सेम टाइम पर, सेम तरीके से आपके क्वेश्चंस को रिव्यू करने के लिए। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। सभी बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, तभी आप लोगों को ये सीधे तौर पर सही तरीके से समझ आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।